कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना कान्हा कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एकमात्र ऐसा अवतार जिसने जीवन भर दूसरों को रुलाया, खुद कभी नहीं रोया। कृष्ण का पूरा जीवन याद कर लो, पैदा करने वाले माँ बाप से लेकर पालने पोसने वाले माँ बाप तक को भी नहीं बख्शा, रुलाया ही रुलाया है, सबको रुलाया है, खुद कभी नहीं रोया। और जिससे सबसे अधिक प्रेम किया राधा, उसे भी सिर्फ रुलाया है। पर कहते हैं ठाकुर की याद में तो दुनिया रोती है, पर ठाकुर सबसे ऊंचा उसे बना देता है जिसे याद करके ये खुद रोता है। और कृष्ण को रुलाने वाला सिर्फ एक ही था साहब, सिर्फ एक, ना राधा ना यशोदा ना देवकी। कृष्ण को रुलाने वाला था उसका मित्र, और मित्र भी कौन? सुदामा। सुदामा को आप लोग क्या समझते हैं साहब? सुदामा चरित्र को क्या मानते हैं आप? सुदामा वो भिखारी नहीं है जो आप लोग झांकियों में देखते हैं, कभी केले खाता है, कभी अमरूद खाता है, कभी गोदी में कूदता है ना। सुदामा वो शख्सियत है जिसने कभी कृष्ण के आगे भी हाथ नहीं फैलाए साहब कि मुझे कुछ दे दे। जितना समय कृष्ण के राजमहल में रहा, जितना समय कृष्ण ने लाख कोशिश की कि मुझसे कुछ मांग ले, मुझसे कुछ मांग ले, मुझसे कुछ मांग ले, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण को ही हार कर चावल छीनने पड़े और चावलों के बदले में उसे एक लोक का राज देना पड़ा। पर सुदामा ने एक इतना सा इंच भर भी कुछ नहीं मांगा कृष्ण से। सुदामा जैसा सब्र और सुदामा जैसी भक्ति और सुदामा जैसी मित्रता संसार में नहीं मिल सकती साहब। हम कहते हैं कई भजनों में तू मेरा यार है, तू मेरा, नहीं हो सकते साहब। हम यार बनेंगे इसके, हम भिखारी हैं, भिखारी रहेंगे सारी जिंदगी, हमेशा मांगने के लिए ही हाथ उठते हैं। सुदामा का नहीं उठा, ये सच्चाई है। क्योंकि सुदामा जब कृष्ण के महल से निकला ना, उस वक्त भी उसका सर उठा हुआ था ये सोचकर कि मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। मैंने अपने मित्र के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। उसे नहीं पता था कि इसने चावल खाकर मेरी कुटिया को महल में बदल दिया। वो भी कृष्ण ही होते हैं साहब, कृष्ण ही कर सकता है। ये भजन सुनिएगा, सिर्फ 5 मिनट का दान मांगूंगा आपसे। मन करे ताली बजाना, मन करे गाना, लेकिन सुनिएगा जरूर। कि जितना राधा रोई रोई उस कान्हा के लिए, जितना राधा उस कान्हा के लिए। एक बार हाथ उठाओ सुदामा के लिए, उस गरीब ब्राह्मण के लिए, उस कृष्ण के मित्र के लिए, दोनों हाथ खोलकर और झूम कर क्या, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। ओ बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। एक बार दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4। अभी नहीं देना। जय जय।
शंकर भगवान की जय जय। क्या बात है। ताली बजाओ ना, इतना सफल आयोजन चल रहा है, क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? ताली बजाओ। इस भजन के बाद पिएंगे, मुझे भी पीने 2 घूंट। ताली बजाकर एक बार, ताली बजाकर सुनिएगा। कहते हैं जब सुदामा कन्हैया के महलों के बाहर पहुंचा, द्वारपाल से कहा, बोले भाई जाकर कहो कि उनके बचपन का मित्र मिलने आया है। द्वारपाल ने ऊपर से लेकर नीचे तक सुदामा को देखा, मुस्कुराते हुए चला गया अंदर। अंदर जाकर देखा द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान, रुक्मणी के साथ पूरा दरबार लगा हुआ, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही। अचानक दरबार ने आकर कहा, बोले प्रभु गलती के लिए माफी, पर मैं आया नहीं, मैं भिजवाया गया हूं। ताली बजाओ ना। भगवान ने कहा कि यहां इतनी जरूरी मंत्रणा चल रही है, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुझे आना पड़ गया? द्वारपाल ने कहा, बोले प्रभु आना नहीं चाहता था, लेकिन द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है और उसने पिछले कई घंटों से मेरा जीना आराम किया हुआ है। बोले जाकर द्वारकाधीश से कहो कि उनका बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। जाकर द्वारकाधीश से कहो कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। मैं हार गया प्रभु, उसकी जिद और उसके प्रेम के आगे मुझे आना पड़ा। भगवान ने कहा कि वो क्या क्या, उसने कहा क्या? द्वारपाल ने कहा, प्रभु उसने कहा कि अपने द्वारकाधीश से जाकर कहो कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। जैसे ही बचपन के मित्र का नाम सुना, भगवान का दिमाग घुमा। बोले कौन रह गया जिसे मैं नहीं जानता, और ऐसा कौन है मेरा मित्र जिसे आने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही है? बहुत सोचा, नहीं समझ में आया। भगवान ने द्वारपाल से कहा, बोले एक बात बता, जो मेरा मित्र बनकर आया है कोई राजा महाराजा है क्या? ताली बजाओ ना। बोले द्वारकाधीश का मित्र है तो कोई सुपर पावर होगा, कैसा है दिखने में, कोई राजा वाजा है? द्वारपाल की हंसी छूट गई। द्वारपाल ने कहा, बोले प्रभु राजा नहीं है, राजा नहीं है, बल्कि राह चलते भिखारी से भी बुरा हाल अगर किसी का हो सकता है तो वो उसका है। ताली बजाओ ना, सुनिएगा। भगवान ने कहा मतलब? बोले प्रभु पूरे शरीर पर सिर्फ एक धोती है और उस धोती में भी इतने छेद हैं कि उसका शरीर तक नहीं ढक पा रहा, और सिर्फ एक अंगोछा है शरीर पर, बाकी कुछ नहीं है उसके पास। मैला कुचैला, दाढ़ी बड़ी हुई। अब भगवान का सर घूमा। बोले मेरा मित्र इस हाल में कौन हो सकता है? नहीं समझ में आया। भगवान ने आखिरी सवाल किया द्वारपाल से, बोले एक बात बता। उसने अपना नाम बताया। ताली बजाओ ना, कहानी तो अभी शुरू हुई है। बोले एक बात बता, मित्र है ये तो समझ में आया, मेरे तो समझ आ नहीं रहा कौन है। अरे तूने उसका नाम पूछा? बोले हाँ प्रभु पूछा। बोले उसने नाम क्या बताया? बोले प्रभु उसने कहा कि अपने द्वारकाधीश से जाकर कहो कि उसके बचपन का मित्र जिसके साथ उसने गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है, उसका वो बचपन का मित्र सुदामा उससे मिलने आया है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उछल पड़े कृष्ण। ताली बजाओ ना, उछल पड़े सिंहासन से। और वो कृष्ण जिसके लिए तीनों लोग नंगे पांव भागते हैं, वो कृष्ण अपने उस गरीब मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ते हुए गए महल के बाहर। और जैसे ही महल के बाहर पहुंचे और नजर पड़ी सुदामा पर, पांव जहां थे वहीं के वहीं ठिठक गए। ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, जम गए पांव। और सुदामा को देख रहे हैं। और सुदामा को जब ऊपर से नीचे तक देखा, आंखों से आंसुओं की धारा फूटनी शुरू हो गई।
कदम क्यों नहीं उठे, आंसू क्यों आए? इसलिए नहीं कि सुदामा आया था, इसलिए नहीं कि बचपन का मित्र बरसों बाद आया था, बल्कि आंसू क्यों आए? जब सुदामा का हाल देखा, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। ओ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब सुनो, भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, खींच कर अंदर लेकर गए, गले से लगाया और सुदामा को ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बिठाया। ताली बजाओ ना। अगर सुदामा जैसा मित्र नहीं मिल सकता तो कृष्ण जैसा मित्र भी नहीं मिल सकता साहब। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। आज अगर हमारे पास 2 पैसे आ जाएं और हमारा मित्र पीछे रह जाए, हम उसे अपने घर में सांत्वना देने के लिए नहीं बल्कि मजाक उड़ाने के लिए लेकर जाते हैं। ताली बजाओ ना। कृष्ण ने नहीं किया ऐसा, बल्कि कृष्ण अपने आप को कोस रहे थे, धिक्कार रहे थे कि धिक्कार है मेरे द्वारकाधीश होने पर, कि मेरे द्वारकाधीश होने के बाद सुदामा का ये हाल है। ताली बजाओ। सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया और तीनों लोगों का मालिक सुदामा के चरणों में खुद बैठ गया। दृश्य की कल्पना करो, कल्पना करो, एक बार सोचो। सुदामा सिंहासन पर बैठा है और महाराज नीचे बैठे हैं। भगवान ने सुदामा के चरण उठाकर अपने पांव पर रख लिए और दबाने लगे। रेशम की धोती पहनी हुई सफेद रंग की द्वारकाधीश ने देखते 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 कृष्ण की पूरी सफेद रेशम की धोती लाल हो गई। ताली बजाओ ना। किस चीज से लाल हुई? सुदामा के पैरों से बहते हुए खून से। ताली बजाओ। सुनना प्रेमियों, आज बहुत समय बाद मूड बना है गाने का। पूरी धोती लाल। रुक्मणी की नजर पड़ी, दौड़ती हुई गई और एक सोने के पात्र में गंगा जल भरकर लाई और गंगा जल भरकर लाकर द्वारकाधीश को कहा, बोले प्रभु। अब प्रभु कहां सुने, प्रभु तो सुदामा को देख रहे हैं, रो रहे हैं। रुक्मणी ने फिर कहा, प्रभु नहीं देखा। तीसरी बार झिझोड़ा। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी डिस्टर्ब मत कर, मत परेशान कर, आज मेरा मित्र आया है, आज जी भरकर देखने दे। ताली बजाओ ना। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु मैं आपको रोक नहीं रही, खूब देखिएगा, रात भर बातें कीजिएगा, लेकिन एक बार नजर नीची करके अपने पैर भी देख लो। भगवान ने जैसे ही नीचे देखा, पूरी धोती खून से लाल, और जैसे ही नजर पड़ी सुदामा के पैरों पर, दोनों पांव चारों तरफ से कटे फटे और पैरों में लंबे लंबे कांटे लगे हुए। ताली बजाओ ना। अब फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया ठाकुर ने। तीनों लोगों का मालिक अपने हाथों से सुदामा के कांटे निकाल रहा है। ताली बजाओ ना। कांटे निकाल रहा है और कांटे निकालने के बाद भगवान ने जैसे ही अपना हाथ सुदामा के टांगों पर फिराया, सुदामा का सारा दर्द दूर हो गया। रुक्मणी ने गंगा जल देकर कहा, बोले प्रभु चरण धुलाओ। जैसे ही रुक्मणी के हाथ में गंगा जल देखा, भगवान ने कहा, बोले ना, बोले मेरे मित्र के चरण इस जल से नहीं धुलेंगे रुक्मणी,
मेरे मित्र के चरण तो आज उस जल से धुलेंगे जिस जल को देखने के लिए तीनों लोग तरसते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ताली बजाओ ना। आज सुदामा के चरण इस गंगा जल से नहीं बल्कि कृष्ण अपने आंसुओं से धोएगा। ताली बजाओ। उस वक्त पहली बार रोया मेरा ठाकुर, और जब रोने पर आया तो इतना रोया साहब कि तीनों लोगों का जल कम पड़ गया। ताली बजाकर सुनो। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। ओ आंसू थे भर पाई अब तो जीने के लिए, आंसू थे भर पाई अब तो जीने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय जय। भजन की अंतिम लाइन अब सुनिएगा। उसके आने से रोया उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया उसके जाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ, ताली बजाओ। 6-7 दिन बीत गए, सुदामा का जाने का समय हो गया, पर सुदामा ने कुछ नहीं मांगा कृष्ण से। कृष्ण परेशान, बोले अगर ये खाली हाथ चला गया तो धिक्कार है मेरे द्वारकाधीश होने पर दूं कैसे? ये तो मांग नहीं रहा और मांगेगा भी नहीं। जब सुदामा के जाने का समय हो गया, विदा करने से चंद घंटे पहले जब सुदामा सिंहासन पर बैठे, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले रे एक बात बता, सुनना। बोले यार सुदामा एक बात बता, तुझे 7 दिन हो गए, मौज ले रहा है मेरे साथ, 56 भोग उड़ा रहा है, पूरे ऐशो आराम, 7 दिन से यहां मेरे साथ खा रहा है, इतने बरसों बाद मिलने आया है, तू कुछ नहीं लेके आया मेरे लिए। ताली बजाओ ना। अरे भाई किसी के यहां पहली बार जाते हैं, वो इतने बरसों बाद खाली हाथ थोड़े जाते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। सुदामा ने कहा, रे बोले भीख मांग मांग कर तो काम चलाता हूं कृष्ण, मेरे पास क्या है कि मैं तेरे लिए ला सकूं। भगवान ने कहा कि ठीक है तू नहीं लाया, समझ में आता है, पर मैंने सुना है मेरी भाभी बहुत समझदार है और वो तुझे खाली हाथ नहीं भेज सकती, उन्हें पता है तू बरसों बाद आया है, उन्होंने तुझे कुछ ना कुछ जरूर देकर भेजा होगा, बता क्या लाया है। अब जैसे ही भाभी का नाम लिया, अब सुदामा ने अपना हाथ पीछे कर लिया, बोले अब कैसे दिखाऊं। भगवान ने जबरदस्ती करके सुदामा का हाथ खींचा और सुदामा के हाथ से वो चावलों की पोटली को छीना। इसलिए नहीं छीना कि भगवान को भूख थी, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए छीना कि भगवान को उसका कर्जा चुकाना था। ताली बजाओ ना। आप जो ताली बजा रहे हो ना,
और आपने जो पिछले 2 घंटे भजन गाए हैं यहाँ बैठकर, ये मत सोचना ये बेकार है। ये हम कलयुग का इंसान है कि किसी का कर्जा लेकर भूल जाते हैं साहब। लेकिन ये वो है कि अगर आपने इसके लिए एक ताली बजाई है ना, इसने आपके एक जन्म का इंतजाम करके तैयार किया होगा अपने दरबार में। ये अपने भक्त का कर्जा सूद समेत चुकाता है, और आप कलयुग में से कर्जदार सिर्फ ये तालियां बजाकर और भजन सुनाकर कर सकते हो। सुदामा का भी कर्जा था कृष्ण के ऊपर, और भगवान ने इसे वचन दिया था कि समय आने पर सूद समेत चुकाऊंगा। और ये वचन कब दिया था? ये वचन द्वापर में नहीं, ये वचन दिया था त्रेता में, जब कृष्ण राम बनकर धरती पर आए थे और सुदामा केवट बनकर धरती पर आया था। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। जब केवट ने राम सीता लक्ष्मण को गंगा पार करवाया, भगवान ने कुछ देना चाहा, नहीं लिया, वचन ले लिया कि वचन दीजिए जब आप वापस जाएंगे तो मेरी नाव से ही वापस जाएंगे। भगवान ने कहा जा वचन दिया, ये कर्जा है तेरा मुझ पर, तूने किराया नहीं लिया ना, जब आऊंगा तो तेरी नाव में बैठकर जाऊंगा। लेकिन जब भगवान वापस आए रावण को मार के, पैदल तो आए नहीं, पुष्पक विमान से आए, और जब भगवान ने समाधि लेने की सोची कि अब चलना है, उन्हें लगा कि अब मैं केवट से नहीं मिल सकता। उन्होंने जाते जाते अंतिम समय में सुमंत को भेजा, बोले सुमंत जाओ केवट के पास और उसे जाकर कहना कि इस जन्म में तो उसका कर्जा नहीं चुका सका, लेकिन अगले जन्म में उसका ये कर्जा सूद समेत वापस करूंगा। त्रेता गया, द्वापर आया, वासुदेव कृष्ण बनकर आए, लेकिन अपना दिया हुआ वचन याद था, अकेले नहीं आए, उस केवट को सुदामा बनाकर अपने साथ लेकर आए। सूद कहां चुकाया? सूद कहां चुकाया? जब रुक्मिणी ने गंगा जल दिया, भगवान ने कहा नहीं, इससे नहीं धुलेंगे। बोले क्यों? बोले इससे तो इसने धुलवाए थे मेरे पिछले जन्म में। ताली बजाओ ना। बोले इस गंगा जल से तो पिछले जन्म में इसने मेरे चरण धुलवाए थे। याद है केवट ने कहा था, बोले पहले चरण धुलवाओ वरना आपके पैरों का क्या भरोसा, पत्थर को छूते हो औरत बन जाती है, और मेरी नाव अगर औरत बन गई तो एक नहीं संभाल रही, दो को कैसे संभालूंगा। भगवान ने कहा, बोले सुदामा याद है ना, तूने धुलवाए थे गंगा जल से, तुझे याद नहीं होगा पर मुझे याद है, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, मैं कुछ भूलता नहीं, सूद समेत चुकाता हूं। तूने गंगा जल से धुलाए, मैं अपने आंसुओं से धुलाऊंगा, ये हुआ सूद। और असल भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल उठाकर मुंह में डाला, इधर चावल मुंह में गए और वहां सुदामा की झोपड़ी महल बन गई, और सुदामा की पत्नी और बच्चे राजमहल में राजरानी और राजकुमार बनकर घूमने लगे। ये कब कहां देता है आप और हम सोच भी नहीं सकते साहब। ताली बजाओ ना, भजन पूरा हो गया। कहना उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। हो बनवारी वो रोया बस याराने के लिए, बनवारी बस रोया बस याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब पिला दीजिए इनको पानी।